मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो घर पे और खैरियत से। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन जाफर ने नौशेरवान से झूठ क्यों बोला, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जिस तरह से दुआ ख्वार हो रही है, क्या अब इस मौका पर वो नौशेरवान को मिलेगी या नौशेरवान उसको फिलहाल खो देगा, इस हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ड्रामा सीरियल जानिसार के, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एपिसोड 10 के सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और सीधा चलते हैं फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है और ये 2 सवालों के जवाब पर भी डिस्कस करते हैं। जिस तरह से मैंने गुज़श्ता एपिसोड में बताया था कि ये चीजें होंगी एपिसोड 10 के अंदर, और तकरीबन कहानी उसी तरफ गई। दुआ को पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया और उसके बाद दुआ सीधी आई अपने घर। वहां पर दुआ को उसके वालिद ने घर में नहीं घुसने दिया और पूरा मोहल्ला इस चीज का तमाशा देख रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मोहल्ले के उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था और अजीबोगरीब उनकी हरकतें लग रही थी, जो कि इस तरह मुसलसल दुआ को खड़े होकर देख रहे थे, अजीबोगरीब से मुंह बना रहे थे, एक्सप्रेशन अजीब से दे रहे थे। वैसे कोई उनसे पूछे कि आप लोगों का क्या काम क्या है यहाँ पर किसी के घर के बाहर, और क्यों इस तरह से किसी का मामला है, किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपको लगता भी है कि उस लड़की ने कुछ गलत किया है तो आपका क्या ताल्लुक है इससे, और क्यों खड़े होकर इस तरह से टेढ़े सीधे मुंह बना रहे हो और क्यों उसको इस तरह से इशारे कर रहे हो। कोई तुक ही नहीं थी बनती। लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ ड्रामास में नहीं होते बल्कि असल ज़िंदगी में भी मौजूद होते हैं। सिर्फ इस तरह के लोगों का एक ही इलाज है कि जब कोई इस तरह का वाक़या हो और वो आकर कुछ इस तरह का टेढ़े सीधे मुंह बनाने लगे तो उनको बाकायदा तौर पर बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया जाए। बहरहाल जी, मुझे इन सब के सब आसपास के लोगों पे बड़ा गुस्सा था और अजीबोगरीब से जो शक्लें बना रहे थे ये, इस वजह से मैंने सोचा कि इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। उसके अलावा जी एक सीन दिखाया गया जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, कोई तुक नहीं थी बनती इस जगह पर, सिर्फ ड्रैग करने के लिए एपिसोड 10 में उस सीन को डाला गया जिसमें यह दिखाया गया कि सरफराज के सामने जब दुआ की असलियत आती है तो वो बड़ा चौंकता है उस चीज़ पर। पहले तो दुआ की असलियत आने तक वो इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया किया गया और उसके बाद सरफराज चौंका अजीबोगरीब तरीके से, और अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि वो दुआ की फ्रेंड को कॉल करेगा और उससे पूछेगा सारी की सारी मालूमात, जिससे उसको पता चल जाएगा कि ये वाकई में दुआ वही लड़की है जिसकी बहन से उसने शादी की है। अच्छा, जब वो अजीबोगरीब तरीके से बैठा था तो मुझे तो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये बस वैसी बेतुका से इसका बैठना दिखाया जा रहा है, सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और एक तजस्सुस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इतना बुरा शख्स है वो और इतना अजीबोगरीब शख्स है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो नहीं था लग रहा कि अगर उसको पता भी चल जाए कि ये जो काम उसने एक लड़की के साथ किया है वो उसकी बीवी की बहन है तो क्या उसको पछतावा होगा इस चीज़ का। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ पर यकीन नहीं था और वही दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के अंदर के जब इस चीज़ का उसको पता चला कि दुआ फिजा यानी कि उसकी बीवी की बहन है तो सरफराज ने बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट किया। और इसके बाद ये दिखाया गया है कि सरफराज का रवैया फिजा के साथ, जो कि इससे पहले बहुत अच्छा था, अब ख़राब हो जाएगा और इंतहाई तल्ख रवैया हो जाएगा। असल बात यह है कि ये शख्स दिखाया ही बुरा गया था और अब इसको एक कमज़ोरी मिल गई है अपनी बीवी की। इसी पॉइंट पर वो अपनी बीवी को भी दबाएगा और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों पर शायद उसको गुस्सा हो, लेकिन ये कमज़ोरी मिल चुकी है जिसकी वजह से वो उसको दबाएगा। साथ ही साथ जो फ़िज़ा की सास है वो भी एक बुरी औरत दिखाई गई है, उसको इस चीज़ की भी तकलीफ़ है कि उन्हें जहेज़ नहीं दिया गया। तो अब इस मौका पर वो इन बहानों से फ़िज़ा को बाकायदा तौर पर दबा के रखेंगे इस घर में और उस पर जुल्म भी करेंगे कुछ हद तक, मुझे ऐसा लगता है। और जो बात मैंने पहले एपिसोड का रिव्यू करने के बाद कही थी कि ये सरफराज नामी शख्स मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं लग रहा, हालांकि उस वक्त इसको पॉजिटिव दिखाया गया था तो मैंने उस वक्त ये क्लियर कर दिया था कि ये शख्स आने वाले वक्त में यकीनन नेगेटिव साबित होगा और वही चीज़ अब आकर साबित हो रही है। उसके अलावा ये दिखाया गया जी कि नेक्स्ट एपिसोड में नौशेरवान शादी वगैरह की प्लानिंग कर रहा है दुआ के साथ, उसके बारे में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात सोच रहा है, लेकिन दूसरी जानिब दुआ मुसलसल ख्वार हो रही है सड़कों पर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दुआ इसके बाद कहाँ जाने वाली है। क्या नौशेरवान को इस चीज़ का पता चल जाएगा कि उसके साथ अभी तक जाफ़र झूठ बोल रहा था और उसके बाद वो जाकर दुआ को वक्ती तौर पर किसी न किसी तरीके से सहारा देगा, या कुछ और होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल दुआ, जो कि मैंने गुज़श्ता एपिसोड में रिव्यू में भी ये बात की थी कि किसी ऐसी गलत जगह पर चली जाएगी जहाँ पर ना चाहते हुए भी उसको मजबूरन कुछ गलत चीज़ें भी करनी पड़े शायद, और गलत प्रोफेशन इख्तियार करना पड़े, क्योंकि बदनाम तो इस वक्त वो हो चुकी है और कोई इस तरह का शरीफ शख्स उसको अपने साथ रखने को इस तरह के बदनामी के साथ तो तैयार नहीं होगा। तो उसके पास एक ही प्रोफेशन बचता है जो कि बदनामी वाला है, और दुआ उसको इख्तियार कर लेगी फ़िलहाल, और नौशेरवान को अभी कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए वो नहीं मिलने वाली। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इस सदी के इस सबसे बड़े सवाल के बाद ये दूसरा जो सवाल है कि जाफर ने नौशेरवान से झूठ क्यों बोला कि दुआ बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने घर में खैरियत से है।
अब यहाँ पर दो सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या जाफर नौशेरवान की बीवी से मिला हुआ है और उसके कहने पर यह सब कुछ कर रहा है ताकि नौशेरवान दुआ से दूर रह सके? मैं अपनी ज़ाती राय की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाफर बाकायदा तौर पर पक्का सच्चा उसका एक गार्ड दिखाया गया है और एक वफादार गार्ड दिखाया गया है जो कि नौशेरवान के साथ किसी भी तरीके से बुरा ना तो होने दे सकता है और ना होने देना चाहता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद नौशेरवान को ये बात अभी नहीं बता रहा क्योंकि वो ज़ख्मी है, कंडीशन उसकी ख़राब है, जाहिर सी बात है। और अगर इस मौका पर उसको ये बात पता चलती है कि दुआ किसी के साथ पहले से इन्वॉल्व थी, किसी को पसंद करती थी और इतनी बदनामी उसके सर लगी है, किसी जगह से, किसी बुरी जगह से वो पकड़ी गई है, बाकायदा तौर पर प्रोस्टिट्यूट के अड्डे से वो पकड़ी गई, थाने गई, ये बात सारी अगर नौशेरवान को पता चलती है तो हो सकता है कि इस मौका पर वो ज़ख्मी भी है और उसका दिल टूटे, शायद कोई इस तरह की वो रिएक्शन उसको दे जिससे उसको नुकसान हो। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी सिर्फ नौशेरवान को किसी बड़े सदमे से बचाने के लिए जाफर ये सब झूठ बोल रहा है। हालांकि इसका रिएक्शन जाफर पर आएगा आने वाले वक्त में और जाहिर सी बात है नौशेरवान उस पर गुस्सा भी करेगा, लेकिन शायद यही जब जवाब वो नौशेरवान के सामने रखे तो नौशेरवान जाफर को शायद माफ़ कर दे। बहरहाल जी, ये सिचुएशन दूर नहीं है, आने वाले 1-2 एपिसोड्स के अंदर मुझे लगता है कि ये मामला क्लियर करवा दिया जाएगा जो इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल था। अब अगर मैं एपिसोड 10 को रेट करूं तो मुझे लगता है कि एपिसोड 10 काफ़ी मज़े का था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ड्रैग की गई और एपिसोड शॉर्ट होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ देखा ही नहीं आज। इसीलिए मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा 10 में से 7 पॉइंट्स। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।